सी टाइम्स के मंथन कार्यक्रम में दोस्तों एक बार फिर हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने आ रहे हैं और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार संजय गोस्वामी जो कि सी टाइम्स के समाचार संपादक भी हैं। हम आपका स्वागत करते हैं और मुद्दा बहुत गंभीर है। न जाने क्यों ऐसा हो रहा है कि राजनीति में अलग अलग तरह के बेतुके बयान, अनर्गल संवाद जैसी स्थितियां सामने आती हैं जिनके शायद कोई अर्थ हो या ना हो, पर राजनीति है। जैसे कि पिछली बार हमने आपसे चर्चा की थी कि सीएम राइज स्कूल को संदीपनी विद्यालय घोषित कर दिया जाएगा, और वहीं दूसरी तरफ जैसा कि संजय गोस्वामी जी से हम बात कर रहे हैं, संजय भाई, दूसरा अभी कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह ने कह दिया है कि अब स्कूलों में यस सर, नो सर या यस मैडम ये बोलना बंद होगा, उसकी जगह जय हिंद बोला जाएगा। क्या लग रहा है आपको? ये पिछले 2 दिन पहले ये जानकारी में आई है ये बात कि कुंवर विजय शाह जी जनजातीय मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन के, वो अपने हर कार्यकाल में किसी न किसी बात को लेकर चर्चा का विषय बने रहते। कई बार उनके साथ ऐसी हास्यास्पद स्थितियां भी बनी हैं और एक बार फिर उनने एक नया बयान दे दिया है। ठीक है, जहाँ तक देशभक्ति की बात है, देशभक्ति की भावना हर व्यक्ति के अंदर कूट कूट कर भरी है, इस बात को मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। और अगर जय हिंद बोलना है, जब हम राष्ट्रगान करते हैं तो उसमें भारत माता की जय का उद्घोष तो होता ही है, वो पर्याप्त है मुझे लगता है। अच्छा, ये क्या है, अटेंडेंस के समय जो बच्चे खड़े होते हैं, यस मैडम, नो मैडम या जो भी है, तो उस समय के लिए उन्होंने जय हिंद सर, यस और नो हटा देने के बाद जय हिंद सर ये बोलने की बात कही है। अब मूल मंशा तो उन्होंने यही व्यक्त की है कि जय हिंद बोलने से देशभक्ति की भावना आएगी, और ये जो अभी संबोधन आप उन्होंने कहा है कि बच्चे कहेंगे जय हिंद सर या जय हिंद मैडम, तो इससे ये तो नहीं लग रहा क्लियर कट के वो अंग्रेजियत को कम करना चाहते हैं। यह प्रथा अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो केवल आम व्यक्तियों से जुड़ी पुलिस के साथ है। जब वो अपने किसी अधिकारी के पास जाते हैं तो वो वहाँ पर उनको सैल्यूट करते समय जय हिंद सर बोलते हैं, जय हिंद श्रीमान कहा जाता है। तो अब बच्चों के अंदर ठीक है, जय हिंद बोलना कोई गलत नहीं है, मैं इस बात को कहीं भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आम बच्चे जो एक सिस्टम चला आ रहा है, अब या तो हम बहुत पहले चले जाएं, आज से 40 साल 50 साल पहले जब अटेंडेंस उस समय ही भरी जाती थी, उस समय उपस्थिति दर्ज, उपस्थित गुरुजी, उपस्थित गुरुजी या उपस्थित बहन जी बोला जाता था। या तो आप उस सिस्टम को ले आइए कि हम पूरी तरह से हिंदी उपस्थित समझ होना चाहिए ना। नहीं, अभी जैसे क्योंकि उस समय जब बच्चे का नाम पुकारा जाता तो वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। उपस्थिति दर्ज कराने का यही एक है कि हाँ मैं उपस्थित हूँ। यानी जय हिंद बोलने के पीछे जिस देशभक्ति की बात कही जा रही है वो जय हिंद उपस्थिति का पर्याय बन जाएगा। ये आप इस बारे में विचार करते हैं कि हमारी देशभक्ति, हमारी उपस्थिति अगर दर्शा रही है तो कहीं ना कहीं ये इस तरीके के बयान, इस तरीके के आदेश हास्यास्पद हो जाते हैं। जैसा कि हमने आपसे बताया कि मोहन यादव जी ने भी जो बोला था कि सीएम राइज स्कूल का नाम संदीपनी विद्यालय कर दें क्योंकि उससे गुलामियत की बू आती है, लेकिन वो इन्वेस्टर्स मीट, ग्लोबल कॉन्क्लेव, ये सारी चीज़ों के नाम अंग्रेजी में करते हैं, पर यहाँ हिंदी दिखाने की कोशिश की जाती। जैसा कि मैं भाषाई जो विवाद हैं हिंदुस्तान के अंदर कई क्षेत्रों में हैं, जैसे दक्षिण में हिंदी को लेके हिंदी का सम्मान उतना नहीं है जो वास्तव में होना चाहिए। वहाँ क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व ज़्यादा दिया जा रहा है। अगर आपको वास्तव में उसी पैटर्न में चलना है कि आपको अपने मध्य प्रदेश के अंदर स्थानीय भाषा, स्थानीय बोली या हिंदी को ही महत्व देना है, तो आप पूरा का पूरा सिस्टम ही, अब जब आपके पास अब यहाँ हास्यास्पद स्थिति यह बनती है कि जब मंत्री जी के सामने उनका अधीनस्थ कोई पहुंचता है तो वो गुड मॉर्निंग सर ही बोलता है। हाँ, अपने लिए वो गुड मॉर्निंग उनके लिए वही रहेगा।
केवल बच्चों पर ये नहीं, इसके पीछे उनका तर्क हो सकता है कि बच्चों को स्कूल स्तर से देशभक्ति के से जोड़ने का प्रयास हो, लेकिन इसके तरीके कुछ और भी हो सकते हैं। दूसरे तरीके हो सकते हैं। प्रतिदिन बच्चों के जब प्रार्थना होती है स्कूल प्रारंभ होने के समय, तो उस समय भी राष्ट्रगान इसीलिए कराया जाता है कि भारत जो गणतंत्र है उसके प्रति आपका श्रद्धा भाव, आपकी आस्था व आपका समर्पण वैसा ही बना रहे। आप अंत में जब नारा लगाते हैं भारत माता की जय, जय हिंद, उसका तात्पर्य यही है कि हम अपनी भारत माता को, इस भारत भूमि को प्रणाम करते हैं। अभी एक चीज़ और आ रही है जिस पे हम बात करने चाहते हैं कि जब बच्चा क्लास के भीतर आता है, मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट, ये सारी चीज़ें, तो अब इनके लिए भी तय करेंगे क्या मंत्री लोग कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना? नहीं तो इसके लिए फिर मंत्रिमंडल को एक आदेश निकाल देना चाहिए कि नाम तय कर देना चाहिए कि क्या जिस प्रकार सदन के लिए एक कुछ शब्द उन्होंने विलोपित करने के लिए कि इन शब्दों को अगर उपयोग किया जाता है तो ये ऑटोमेटिकली स्वतः ही निरस्त माने जाएंगे, इनको विलोपित कर दिया जाएगा क्योंकि ये असंसदीय शब्द है। ऐसे ही कुछ शब्द इन्हें भी सामान्य भारतीयों के लिए जो भी लोग हैं कि भाई ये शब्द आप उपयोग में नहीं ला सकते, ये शब्द प्रतिबंधित हैं। यानी ये एक पूरी संसदीय कार्यप्रणाली के तहत तय हो कि स्कूलों में बच्चे किस तरीके से बोलेंगे, किस तरीके से उनकी उपस्थिति दर्ज होगी जी, और अंग्रेजी का प्रयोग कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना, कहाँ करने से देशभक्ति बढ़ सकती है, कहाँ नहीं करने से या उससे देशभक्ति प्रभावित। इसमें दोहरापन नहीं होना चाहिए कहीं भी। अगर आपको लगता है कि हमें सिस्टम केवल भारतीयता पर निर्धारित करना लाना है, उससे ही जोड़ना है, तो आपको एक नॉर्म्स तो तय करना पड़ेंगे, कुछ नियम बनाना पड़ेंगे। केवल उपस्थिति दर्ज कराने में जय हिंद बोल देने से राष्ट्रीय भावना आपके अंदर बढ़ जाएगी, इस बात से राष्ट्रीय भावना प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक बच्चे में, जब वो छोटा बच्चा रहता है तब से ही वो 15 अगस्त और 26 जनवरी के प्रति बहुत आकर्षित होता है। छोटा सा झंडा लेके वो उत्साहित होकर घूमता रहता है, उसका अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण है, उसी समय से उसका प्रारंभ हो जाता है। उसके अपने राष्ट्र के प्रति आस्था है, उसके अपने राष्ट्र के प्रति जो भाव होना चाहिए भक्ति के एक भारत माता के लिए, वो उसी समय से, जब वो बच्चा 2 साल का होता है तब से ही उत्पन्न हो जाते हैं। जब वो प्रस्फुटित हो जाते हैं तो वो धीरे धीरे शनै शनै बढ़ते भी जाते हैं। तो जब कक्षा 12वीं में कोई बच्चा आएगा वो जय हिंद बोलेगा, इससे राष्ट्रीय भावना उत्प्रोत हो जाएगी, मैं इस बात से कहते ही भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि तब तक तो वो राष्ट्र के प्रति अपनी एक विचारधारा बना चुका होता है। निश्चित है कि जय हिंद बोलना, ये स्कूल में उपस्थिति के समय की जय हिंद सर, जय हिंद मैडम, ये इससे देश भावना नहीं आती है। देश भावना के लिए ज़रूरी होता है कि हम देश के प्रति बच्चों को उनके कर्तव्य, नागरिकों के दायित्व और देश के उन अमर शहीदों की कथाओं से जोड़ें, ताकि वो देश के प्रति किए गए बलिदानों को याद करें और उसके भीतर भी एक भगत सिंह, एक चंद्रशेखर आज़ाद और एक जिस तरीके से हमारे सेना नायक रहे हैं सुभाष चंद्र बोस, उनके जैसा बनने की प्रेरणा मिली। लेकिन अगर हम उपस्थिति में बोलें कि किसी बच्चे को क्लास में अपनी उपस्थिति के लिए जय हिंद बोलने से देशभक्ति बढ़ती है, तो शायद ये एक निर्णय जो है कहीं ना कहीं कुंवर विजय शाह की मानसिकता का हो सकता है, लेकिन देश या इससे आम नागरिक सहमत शायद ना हो पाए। जैसा कि संजय गोस्वामी जी ने भी कहा है कि इसके लिए उपयुक्त शब्द जो है वो उपस्थित गुरुजी या तो पूरी तरीके से बदल दिया जाए उसको कि भाई अब स्कूलों में क्या बोला जाएगा, क्या नहीं बोला जाएगा, ये तय कर लें और इस तरीके के बयान देने से बचें। आज के मंथन कार्यक्रम में दोस्तों बस आज की चर्चा यहीं तक। आगे फिर हम अगले मुद्दे, कुछ ऐसे ही मुद्दों पर फिर खड़े होंगे आपके साथ। धन्यवाद। नमस्कार।